नमस्कार, सुबह की 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देश के 13 राज्यों में एनआईए की रेड है। 100 से ज्यादा लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया जा चुका है। पीएफआई से जुड़े मामलों में यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ईडी और एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई देश भर में चल रही है। बता दें कि देश भर के एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 80 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से जानकारी तो यह भी है कि बिहार के भी कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बिहार में भी कई जगहों पर रेड चल रही है। तो पीएफआई से जुड़े मामले में यह बड़ी कार्रवाई की खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी। 80 से अधिक ठिकानों पर लगातार एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। बिहार में भी कई ठिकानों पर रेड है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर देश भर के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है और करीब 80 ठिकानों पर छापेमारी की बात सामने आई है। देश के 13 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार जारी है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की जा रही है। एनआईए की रेड देश भर के 13 राज्यों में चल रही है और ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की खबर देश भर से सामने आ रही है। 13 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार जारी है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और पीएफआई से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से और ईडी की तरफ से की जा रही है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि करीब 80 से अधिक ठिकानों पर अब तक छापेमारी की जा चुकी है। और अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में भी कई ठिकानों पर रेड जारी है। इस बात की सूचना सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए की तरफ से पीएफआई एसडीपीआई पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। तो पीएफआई और एसडीपीआई के कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। देश भर के 13 राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है और कुल मिलाकर 80 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिहार की बात भी सामने आ रही है कि बिहार में भी कई ठिकानों पर रेड चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है ईडी एनआईए के जो सोर्सेज हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूर्णिया के कुछ जगह हैं जहां पे यह छापेमारी कंडक्ट किया गया है। ईडी और एनआईए के संयुक्त कार्रवाई जो है वो वहां चल रही है। औरंगाबाद जिला है वहां पे भी ये कार्रवाई संयुक्त रूप से चल रही है। और औरंगाबाद गया का जो बॉर्डर इलाका है वहां पे भी ये कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर के बिहार के 3 ठिकाने अभी जो है उसके संदर्भ में जानकारी मिली है। और जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से जो बातें बताई जा रही है कि कार्रवाई की संख्या और अधिक हो सकती है। अररिया जो है वहां पे भी कार्रवाई कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये पूरा जो है कार्रवाई एनआईए और ईडी ने संयुक्त रूप से शुरू की है, जिसकी फिलहाल तस्वीर पूर्णिया और औरंगाबाद गया बॉर्डर पे नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए जेडीयू नेता से मिले। आईटी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। एमएलसी दिनेश सिंह से 25 लाख रुपए की अटैची मिली। 2 लाख से अधिक राशि होने पर जानकारी देने का नियम बनाया गया है। पुलिस और आयकर विभाग को यह जानकारी दी जानी चाहिए। मंगलवार की शाम को ही ये पकड़े जा चुके थे और अटैची से करीब 25 लाख रुपए मिले। आपको बता दें कि 2 लाख से ज्यादा की रकम अगर आपके पास है तो इस बात की सूचना आयकर विभाग को और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों को दी जानी जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन इस बात की सूचना नहीं दी गई। उनसे जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और देखिए, डीआरआई ने मुंबई, पटना और दिल्ली से 33 करोड़ रुपए से अधिक का सोना जब्त किया है। बिहार से 30 किलो सोना पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आंकी गई। डीआरआई लिखी इस तस्वीर को देखिए, ये लिखाई सोने की छड़ों से की गई है। ये वही सोना है जिसे डीआरआई की टीम ने पटना से पकड़ा है। कुरियर कंपनी के जरिए करीब 12 करोड़ रुपए की कीमत का 30 किलो सोना तस्करी कर मुंबई भेजा जा रहा था, जिसे डीआरआई ने समय रहते पकड़ लिया। डीआरआई की माने तो ये सोना पड़ोसी देशों से तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। खुफिया जानकारी के अनुसार सोना तस्करी का एक गिरोह घरेलू
कुरियर कंपनी के जरिए मिजोरम से विदेशी सोने की तस्करी कर रहा है। इस जानकारी के आधार पर ही डीआरआई ने ऑपरेशन गोल्ड रश शुरू किया। डीआरआई की कार्रवाई में महाराष्ट्र के भिवंडी से 19 सितंबर को 19.93 किलो सोना पकड़ा गया। दूसरी खेप बिहार के पटना से पकड़ी गई, जिसमें 172 सोने की छड़ें मिली, जिसका वजन करीब 30 किलो बताया जा रहा है। सोने की तीसरी खेप दिल्ली से पकड़ी गई। कुरियर कंपनी से 102 सोने की छड़ें मिली, जिनकी कीमत करीब 8.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं दानापुर के मनेर में बेखौफ नकाबपोश बदमाशों ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण कर लिया और फिर चांदमारी में ले जाकर छोड़ दिया। दर्ज शिकायत के मुताबिक स्कूल जाने के दौरान रास्ते में तकरीबन 7:40 पर पहले से घात लगाए व्हाइट स्कॉर्पियो में अपहरण किया गया और कार में बैठाते ही 4 नकाबपोशों ने छात्रा को बेहोश कर दिया। लेकिन जब बदमाशों को यह पता चला कि उन्होंने दूसरे लड़की का अपहरण कर लिया है, तो रास्ते में ही छात्रा को छोड़कर फरार हो गए। इधर पुलिस इस पूरे मामले की शिकायत के बाद जांच में जुटी है। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि अपहरण करने वाला गिरोह इसी तरह की लड़कियों का अपहरण कर उत्तर प्रदेश में उन्हें बेच देता है। ये सुनील जो है टावर के पास जो है कुछ अज्ञात लोग जो थे गाड़ी में सफेद गाड़ी में बैठे हुए थे, वो इसको खींच करके और अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद जो है इसके नाक पर जो है रुमाल रख दिया। ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जो है इसको ले जा करके वो चांदमारी दानापुर के पास जो है एक स्कूल वहाँ पर है, स्कूल के पास इर्द गिर्द में जो है इसको मैंने जब इसको होश आने लगा तो उसको ढकल के नीचे कर दिया। ये बेचारी जो है वहाँ से इसकी एक दोस्त जिस स्कूल में है बगल में है, वो पता लगाते लगाते वहाँ पहुँची और जो भी घटनाएं घटी थी वो उसके बस के ड्राइवर को बताई। लड़की को मतलब स्कूल जा रही थी, उसको उठा के ले गया है। क्या लग रहा है, प्रथम दृष्टि से आप पूछताछ किए, उसमें क्या दिख रहा है? अभी लोग जांच कर रहे हैं। आवेदन प्राप्त हुई है? अभी नहीं है। और अगर आप भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं तो ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपके लिए। बीपीएससी मेंस की डेट जारी कर दी गई है। 22 से 28 अक्टूबर को परीक्षा होगी। परियोजना प्रबंधक की परीक्षा 2, 3 और 4 नवंबर को परीक्षा ली जाएगी। ऑडिटर के मेंस की परीक्षा भी ली जाएगी। 2 पालियों में दोनों की परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल मिलाकर 7 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 7 दिन में लगेगा इस परीक्षा में और एडमिट कार्ड भी पहले ही निर्गत कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ऑडिटर के मेंस की परीक्षा 2 पालियों में दोनों ही परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। और तारीखों की अगर हम बात कर लें तो तारीख 2, 3 और 4 नवंबर और इसके साथ साथ 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में परीक्षा ली जाएगी। तो बीपीएससी मेंस की डेट अब जारी कर दी गई है। सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी। और बेगूसराय में बुधवार की देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया। बरौनी प्लाग रेलवे गुमटी पर रेलवे फाटक खुला रहा और मालगाड़ी आ गई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि फाटक खुला हुआ है और मालगाड़ी बीच ट्रैक पर खड़ी है। रेलगाड़ी को देख गेटमैन दौड़ा और गाड़ी को लाल झंडा दिखाकर रोक दिया। वहीं स्थानीय लोग इस घटना के बाद आक्रोशित हो गए और रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गेटमैन के अनुसार उससे गाड़ी आने की सूचना नहीं मिली थी। फिलहाल चूक कहां से हुई ये तो जांच का विषय है, लेकिन ऐसी घटना फिर ना हो, रेलवे को ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है। हमको नहीं मिला था, सूचना आपको नहीं मिला था और बिना सूचना के ट्रेन घुस गई, स्टेशन पे चली आई। और अगली खबर आरा से है, जहां एक बुजुर्ग महिला बच्चा चोरी की अफवाह का शिकार हो गई। बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उसे बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने उसे भीड़ से बचाकर आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बहुत खूब दिला है, तब कतनो कहने कत के नाम हुए युद्ध तो सब खूब दिला, सारा जवान में सब पेचकस से खूब आया लोग। हाँ, एक धनुपुरा में एक महिला के साथ मारपीट का मामला आया था। हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड किए। महिला को घटना स्थल पे ही जहाँ पे है वहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दी और उसको तुरंत सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आगे यही कार्रवाई हो रही है। फेसबुक लाइव आने के बाद में हम लोग बताने लगे कि ये चोर नहीं है, ये पागल है, इसका माइंड ठीक नहीं है। तो फिर हमने इसको बचाने का कोशिश किया और बचाया भी। कहाँ पर ये घटना हुआ है? धनुपुरा जो बच्चा जेल है ना, बच्चा का जेल, वहीं पर हुआ।
और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, सड़क किनारे प्रतिबंधित मांस मिला है। स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ा, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिबंधित मांस देखकर लोग काफी भड़क उठे हैं। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रतिबंधित मांस मिला सड़क किनारे और जिसे देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे और एक युवक को पुलिस की गिरफ्त में भेज दिया गया है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। मधुबनी के जयनगर में निकाय चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। नए प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 10 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित रंजन। मधुबनी जिले में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी जोर शोर से जारी है। अभी मैं आपको यहाँ मधुबनी में जयनगर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जयनगर मधुबनी का ये नेपाल सीमा से सटा हुआ शहर है और यहाँ जो बाज़ार है या जो जयनगर में जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। और अभी जो नगर निकाय चुनाव जो आगामी 10 अक्टूबर को यहाँ जयनगर में होना है और बताया जा रहा है कि अभी इस बार पहली बार जो यहाँ जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो नगर निकाय में जो यहाँ नगर पंचायत है जयनगर, तो उसमें पहली बार प्रत्यक्ष मतदान होना है। जो सीधा जो आम मतदाता हैं उनके द्वारा इस बार अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी रात के वक्त भी यहाँ जयनगर की गलियों में अभी भी वार्ड में यहाँ लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज़ादी के बाद जयनगर के नाम से विधानसभा भी था और जयनगर के नाम से लोकसभा भी थी। एक बहुत बड़ी पहचान थी इस शहर की। आज ये स्थिति है कि हमारी विधानसभा खजौली के नाम से है और लोकसभा झंझारपुर के नाम से। जो शहर शुरू से काफ़ी विकसित रहा, विकासशील रहा, समृद्ध रहा, खुशहाल रहा, आज धीरे धीरे कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो इसकी पहचान के लिए लड़े। मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि इसमें हम लोग पूरी मजबूती के साथ और जनता का सहयोग लेकर हम लोग अपने जयनगर की पहचान को दोबारा उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप लोग डायरेक्ट इस बार अध्यक्ष पद चुन रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी शाम में भी प्रचार में निकले हुए हैं। क्या जयनगर के लिए क्या सबसे पहले तो जो इस सिस्टम को डेवलप किए हैं कि डायरेक्ट चुनने का मौका हमको मिला है, हम अपने शहर का राजा को हम खुद चुन सकते हैं। ये सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कहावत है कि सत्ता और रोटी बदलते रहना चाहिए। अभी आगामी जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय का, जिसमें लोग अपने शहर की सरकार चुनेंगे, तो काफ़ी लोग यहाँ उम्मीद लगाए हुए हैं कि जो सरकार आएगी उससे शहर में काफ़ी बदलाव होगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और देखिए, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। देश के 13 राज्यों में एनआईए की रेड जारी है। बिहार में कई ठिकानों पर रेड जारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के 3 जिले यानी कि पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद में लगातार छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां देश भर में एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 13 अलग अलग राज्यों में बिहार भी शामिल है और बिहार के पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद जिले में लगातार छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से एनआईए और ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। बिहार के कई ठिकानों पर रेड जारी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के 3 जिले यानी कि पूर्णिया, औरंगाबाद और अररिया में छापेमारी चल रही है। इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और देखिए, पूर्णिया में कल गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं। उनके कार्यक्रम से पहले पूर्णिया में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर एनआईए की टीम मौजूद है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण। गृह मंत्री अमित शाह कल पूर्णिया आ रहे हैं और गृह मंत्री के पूर्णिया आगमन से ठीक पहले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में एनआईए की छापामारी चल रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये अंदर में पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे सुबह से ही एनआईए की टीम पहुंची हुई है और अंदर में कागजातों की जांच कर रही है। जानकारी है कि एनआईए के जो एसपी हैं वो भी खुद पहुंचे हुए हैं और टीम के कई सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस छापामारी को लेकर यहां पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जो केंद्रीय पुलिस बल है उसकी टीम यहां पर पूरी चौकस मुद्रा में है। अब देखना है कि इस छापामारी में क्या मामला सामने आता है।
कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और देखिए, एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को देश भर में मिल रही है। पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। देश के 13 राज्यों में एक साथ ये छापेमारी हो रही है। कुल मिलाकर 80 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। 300 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त छापेमारी में लगे हुए हैं और अब तक की अगर बात कर लें तो करीब 100 लोगों को हिरासत में ले लिया जा चुका है। बिहार, केरल, कर्नाटक में छापेमारी जारी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली में भी कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी, राजस्थान, कर्नाटक में भी ये एक्शन देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में 8 जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मंगलुरु, दक्षिण कर्नाटक में छापेमारी की गई। कार्यकर्ताओं के आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। उनके दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है। गृह मंत्रालय लगातार इन तमाम प्रतिक्रियाओं का मॉनिटरिंग कर रहा है। ये तमाम चीजों की मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई पर मंत्रालय की पैनी निगाहें हैं। कार्रवाई में ईडी और स्थानीय पुलिस शामिल हैं। पीएफआई का नेशनल चेयरमैन ओएमए सलाम हिरासत में है। पीएफआई का नेशनल सचिव ई नसरुद्दीन हिरासत में है और संगठन के कई बड़े अधिकारियों समेत 100 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो ये बड़ी कार्रवाई देश भर में की जा रही है। अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर ये छापेमारी क्यों हो रही है। पीएफआई और एसडीपीआई पर टेरर फंडिंग के आरोप है और टेरर ट्रेनिंग कैंप चलाने का ये आरोप उन पर लगा है। घातक हथियारों के प्रशिक्षण का भी आरोप है। युवाओं को भड़काने का आरोप है। आतंक की राह पर धकेलने का आरोप है। पटना से फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई और पीएफआई के दफ्तर से इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट मिला था। इंडिया 2047 में देश को तोड़ने का प्लान बनाया गया था और 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का यह प्लान उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ शामिल था। बिहार में 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दफ्तर में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी की साजिश बनाई गई थी और इसी को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से देश भर में चल रही है। और बिहार में कहां-कहां और जगह छापेमारी चल रही है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ लगातार एनआईए और ईडी की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में बताते चले कि एनआईए और ईडी की कार्रवाई के तहत जो है केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत बिहार के भी कई जिलों में जो है हालिया दिनों में छापेमारी की गई थी। कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और एक बार फिर से ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। जो जानकारी मिली है एनआईए और ईडी के सोर्सेज के हिसाब से, उसके मुताबिक यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत कई राज्यों में 100 से अधिक ठिकाने जहां हैं पीएफआई के, वहां एनआईए ने छापेमारी की है। ईडी की ये संयुक्त कार्रवाई चल रही है। बताते चले कि एनआईए को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पीएफआई को लगातार फंडिंग की जा रही थी, टेरर फंडिंग की जा रही थी और इसी क्रम में जो है पटना में भी, फुलवारी में भी एनआईए ने दबिश डाला था और वहां से भी जो है पीएफआई के कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। बात अगर हम अररिया की करें, किशनगंज, पूर्णिया की करें, मोतिहारी की करें, दरभंगा, मधुबनी, कई ऐसे ज़िले रहे जहां पे पीएफआई से जुड़े लोग जो हैं वो डिटेन किए गए, गिरफ्तार किए गए पूछताछ के बाद। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 100 से अधिक ठिकानों पर जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही है। 100 के करीब में जो लोग हैं वो हिरासत में भी लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि टेरर फंडिंग जो है वो कहाँ से हो रहे हैं। जो मूल जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पाकिस्तान से लगातार आईएसआई से जुड़े जो लोग हैं वो टेरर फंडिंग जो है वो पीएफआई को कर रहे थे। पीएफआई को संचालित करने वाले जो लोग हैं, जो पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन्हें टेरर फंडिंग पहुंचाई जा रही थी और उसके तहत पीएफआई जो है अपने नापाक मंसूबे में लगा हुआ था। मिशन 2024 जो है, जो एजेंडा है पीएफआई का, उस पर काम कर रहा था। हालांकि अब दबिश जो है एनआईए की पड़ चुकी है। ईडी भी संयुक्त रूप से काम कर रही है और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ा खुलासा जो है वो होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।